आपकी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने एक, कहते हैं ना, प्लानिंग के अनुसार, एक समझदारी के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आप सबके असेट्स को एक टाइम पे रोका। आप ट्रेड नहीं लगा पाए, विड्रॉ नहीं कर पाए, लेकिन कंपनी ने उस सबकी बखूबी भरपाई की है। 2 बार आपको रिवार्ड दिए, फिर जिन लोगों ने अभी अपने अकाउंट ओपन किए उनको भी रिवार्ड दिए एक तरह से। तो कंपनी ने आपकी उसकी उस चीज का भी ध्यान रखा है, और कंपनी लगातार भरपाई आपके बीच में करती आई है। मतलब कहीं से भी यदि आप देखें तो इस कंपनी को आप ईमानदार कह सकते हो। और यही चीज हम लोग पहले से कहते आए हैं कि कंपनी कभी भी आपका $1 भी इधर उधर नहीं करती साथियों। कंपनी हम सबका प्रॉपर ध्यान रखे हुए है, लेकिन हम लोग कई बार चीजों को उस तरह से नहीं देखते। हमें फौरी तौर पे, हमें एक तरह से एक रिलीफ चाहिए। हम सबके रिलीफ क्या है? विड्रॉल्स। क्योंकि हम सबको फंड्स की जरूरत है, और इस सिस्टम में हम फंड्स लेने ही आए थे, फंड्स कमाने आए थे। परंतु सिस्टम की प्लानिंग के अनुसार हमें बीच में थोड़ा ठहराव करना पड़ा, रुकना पड़ा साथियों। अब जो भी है, एक पास्ट हिस्ट्री अपने पास में, कहते हैं सब चीज अब पीछे होती चली जा रही है। आगे मात्र 30 दिन, और 30 दिन में ही सब कुछ होना है। जो नेक्स्ट 30 डेज हैं, उसमें सब कुछ आपके समक्ष आ जाएगा। कंपनी की आगे आगामी कार्य करने की रूपरेखा, हमारा आपका कंपनी में रोल क्या होगा, हम और आप कंपनी में कैसे आगे कार्य कर सकते हैं, या हमसे कंपनी आगे क्या चाहती है, और हम कंपनी से क्या चाहते हैं, वो भी कंपनी हमारे सामने पूरी तरीके से साफ साफ तरीके से रख देगी। जो असेट्स आपके, ओल्ड असेट्स, इनको लीगेसी फंड्स कहते हैं, पुराने फंड्स कैसे रिलीज होंगे, वो आपको सबको समझ में आने वाला है बहुत जल्दी। उसके बाद आपके जो नोवा में एसेट्स बन गए हैं, जो आपने यूएसडीटी कर लिए हैं, वो जो आपकी अनब्लॉक स्थिति में है, वो कंपनी किस रूप में और कितना कितना और कैसे रिलीज करने वाली है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपके बीच में होने वाला है साथियों। हमें और आपको अब कुछ नहीं करना है। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं तो यही सबसे कहता हूँ, कुछ नहीं करना है। कुछ दिनों का मात्र इंतजार है, कुछ समय का मात्र इंतजार है। अब कुछ महीनों का भी नहीं सर, कुछ गिने चुने दिनों का इंतजार है। और कभी भी हम सबके बीच में खुशियों वाली खबर मिलने लग जाएगी, क्योंकि रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन लगातार कंपनी आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर कर रही है। कंपनी भी जानती है कि हम सब लोग इसको ईगरली, मतलब एक रुचि के अनुसार लगातार मंचों से बने हुए हैं, और कंपनी से हम कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख कल शुरुआत हो रही है, मंडे भी है। हो सकता है कंपनी अब आपको कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक में कुछ बहुत अच्छी खबर आपको दे दे, अपनी लिस्टिंग के बारे में दे दे, आपके एसेट रिलीज के बारे में दे दे। खासकर जो 20% रिलीज हो रहे हैं, 1.5% जो आपकी ग्रो हो रहे हैं। और आपको विड्रॉल अगर जून में मिलना है, तो कुछ कंपनी लिस्टिंग से पहले कैसे देती है, क्योंकि कई बार अमूल्य सर ने भी कहा मंच के माध्यम से कि लिस्टिंग से पहले कंपनी आपको विड्रॉल जरूर देगी। तो हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ, चाहे विड्रॉल आपका हो, चाहे एसेट रिलीज हो, चाहे आपकी लिस्टिंग हो, या आपका इकोसिस्टम आपके सामने आना हो, सब कुछ क्लियर कट दिखने वाला है जल्दी ही आप सभी को। तो बस इंतजार है थोड़ा सा। इंतजार तो सर खुशी से कर लिए या बेमन से करिए, थोड़ा इंतजार हमें आपको करना और पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, बस मात्र कुछ दिनों की देर है। सब कुछ हम सबके बीच में आ जाएगा साथियों। असेट्स जो आपके हैं उनको संभालिए, अंदर के बाद जो भी आप संभाल सकते हैं। अपने प्राइवेट कीज को संभालिए, अपने सीक्रेट्स को संभालिए, और किसी को भी अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए। क्योंकि जिसको आप बहुत छोटा प्रोजेक्ट और बहुत हल्की इनकम समझ के आए थे, 100, 200, 500 डॉलर कमाने के लिए, ऐसा लगता है कई साथियों मिलियंस और मिलियन डॉलर यहाँ बन गए और मिलने वाले हैं साथियों। मैं तो सोचता हूँ कई बार तो एक तरह से मन सहम भी जाता है कि क्या इतना बड़ा फंड कंपनी हम लोगों को इतना बना के इतना बड़ा फंड रिलीज करने वाली है। सोचिए सर, एक बार साथी है जिन्होंने अच्छे से अपना कहते हैं कैलकुलेशन में, तो मल्टी करोड़ रुपये में मल्टी है। तो कहीं कि इस सिस्टम में जहां हम लोग नेटवर्किंग के माध्यम से 100, 200 डॉलर कमाने आए थे, यहाँ तो लाखों लाख डॉलर बन के आपके रह गए साथियों। तो रेस्ट ऑफ लाइफ आप जिस फेज में भी जिंदगी के हैं, हमारे महाकाल जी की मर्जी यही दिखाई देती है साथियों। लाइफ आप लोग बहुत, बहुत बेहतर तरीके से जिएंगे भी, और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव जरूर करेंगे। जितना भी संघर्ष आप हम सब ने किया है, ये नोवा एनएफटी का प्लेटफॉर्म, ट्रेजर चेन और ट्रेजर का ये पूरा प्रोजेक्ट
आप सभी को उससे उबार देगा साथियों, उस संघर्ष से आपको बाहर लेके आएगा और जीवन शैली आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। जीवन में कहते हैं ना, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वो लाइफ स्टाइल में बदलाव आता ही आता है साथियों। वो भी आप बदलाव ला सकते हैं आने वाले टाइम में, परंतु ये सब होने के लिए मात्र कुछ दिन और शेष हैं साथियों। तो इसी इसी धैर्य और संयम के साथ मंचों के माध्यम से बने रहिए और ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी पे अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास पूरा बनाए रखिए साथियों। सब कुछ बहुत बेहतर और जल्दी और शीघ्र हम सबके बीच में होने वाला है। धन्यवाद सौरभ जी, वेलकम सर। जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीप नारायण पांडे सर, प्लीज सर आप आइए। काफी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, आपकी शेयरिंग भी सर इनकम्प्लीट रह गई। वेलकम अगेन सर, आइए, आपको दोबारा से स्वागत है सर आपका इस मंच पर। प्रणाम स्वागतम सर। सर, स्वागतम। जय श्री महाकाल दीप सर, वेलकम। जय श्री महाकाल सर। आज तो पूरा नमस्कार जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नेटवर्क की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो, दो दो तीन तीन बार प्रॉब्लम हुआ। मीटिंग भी बंद करके चालू किया गया, फिर भी नहीं सही हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। देखिए साथियों, भी आपके बीच में हमारे परम प्रिय श्री संजीव सिंह जी ने आपके बहुत अच्छी बातों को रखा। उन्होंने उसी बातों को एक थोड़ा सा और मुलायम तरीके से, जैसे ये सब तो एक्सपर्ट हैं, इनकी बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसको और ही साधारण भाषा में समझिए। आपने कंपनी से रिवार्ड मांगा था क्या कि विड्रॉल मांगा था? आपने कंपनी से विड्रॉल मांगा था, ना कि रिवार्ड मांगा। और रिवार्ड की कोई क्वांटिटी भी आपने नहीं मांगी। तो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी कंपनी को देने की जरूरत क्या थी? अगर कंपनी के आपके बीच में कोई ऐसी गलतियों को करना था, तो कंपनी इतने बड़े रिवार्ड को देके कौन सा महारत कंपनी हासिल किया, कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की कंपनी ने? तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इतना बड़ा फंड आपको कंपनी को 20% के रूप में देना था, इतने बड़े बड़े रिवार्ड कंपनी ने दिए, इतने बड़े बड़े इनकम बढ़ाने का मौका कंपनी ने आपको दिया। इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। लॉजिक तो यहां तक है कि आपका जो नोटिफिकेशन आज इतनी देर को क्यों है? इनके नोटिस अनुभाग वाले इतने देर तक कहां थे? तो कुछ हो सकता है बड़ा कल होने वाला हो। काफी कार्यक्रम आपके बीच में होते हैं, घर परिवार की राय नहीं बन पाती है, तो किसी भी कार्यक्रम में अगर विलंब होता है तो उसके पीछे का रीजन भी बहुत बड़ा होता है। तो इतना बड़ा बैलेट जो आपके बीच में कंपनी, इतना बड़ा मिशन कंपनी का, ये सब किसके लिए है? बैलेट आपका बड़ा किया है तो मिशन दूसरे जगह से कंपनी पूरी नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बैलेट दे दिया तो ये देने वाली ही नहीं, तमाम आपके मन में नेगेटिव धारणाएं होती हैं। लेकिन एक चीज इसमें आपको सोचना है कि कंपनी पैसा आपसे नहीं कमाएगी, आपके द्वारा कंपनी ने उपलब्धि हासिल करना था। कंपनी को जो उपलब्धि आज मिल रही है उसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं होती। ग्लोबल कम्युनिटी तो तब आती है जब आपका सारा काम बन के फिट हो जाता है। जब घर का कोई आयोजन होता है तो उसमें घर परिवार के लोग शामिल होते हैं, और जब आयोजन अपने उच्चतम शिखर पे पहुंचता है तो समाज आता है उसमें। आप समाज को बुला लीजिए, घर परिवार को बाहर रखिए, आपका कार्यक्रम सफल ही नहीं होगा। तो उसी तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी की जो बाढ़ आने वाली है वो बिजनेस को फैलाने के लिए आने वाली है। तो आप घर के परिवार हो, घर के आप एक परिवार के सदस्य के रूप में आपकी उपयोगिता कंपनी ने यहाँ तक ली है, तो बेनिफिट किसको देगी कंपनी? बेनिफिट आपको देगी। ग्लोबल कम्युनिटी के खाते में वो इतना बड़ा फंड डाल के कौन सा काम करती है? कौन सी ग्लोबल कम्युनिटी इसके बीच में आती, कौन सी गारंटी है? और आप तो इसके बीच में हैं, आप तो शुरू से इसके अंग रहे हैं। तो परिवार के लिए ही लोग पूरा पूरा काम करते हैं और परिवार के ऊपर ही पूरा विश्वास करते हैं। अगर ग्लोबल कम्युनिटी का एक भी पैसा कंपनी किसी भी कारण से रोक दे तो पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाएगा।
लेकिन चूंकि आप इसके परिवार के सदस्य हैं, आपका रोका तो आप कहाँ चिल्ला रहे हैं, कहाँ अपनी बात कर रहे हैं, कहाँ अपने जो है मशवरे पे एक दूसरे से बात करके सुलझा रहे हैं, मंचों के द्वारा सुलझा रहे हैं। तो जब मंचों के द्वारा आप सुलझा रहे हैं तो मंच तो अपने परिवार का है, अपने परिवार में अपने परिवार की बात होनी चाहिए, हो रही है। तो कंपनी आपको परिवार के रूप में जितना बड़ा फंड दी है उसकी उपयोगिता आने वाले समय में, इसी जून के महीने में 30 जून का देखिए उसने, उसके बाद सारे प्रोग्राम आपके, जब 30 जून का कार्यक्रम डिक्लेयर किया था तो उसी समय बोल दिया था कि आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, जो साथ चल रहे हैं साथ चल सकते हैं वो साथ चलें, उनका साथ चलने के लिए स्वागत है। जो नहीं चल रहे हैं उनका स्वागत इसलिए है कि आप 30 जून के बाद हमारे साथ चलेंगे। कंपनी ने नई ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बंद तो बंद। तो ये रिकवरी कहाँ से पूरी होगी, इतनी बड़ी संख्या। और एक चीज ये भी है कि कंपनी के पास परिवार 10 हों और ग्लोबल कम्युनिटी असंख्य संख्या में आ जाए जिसकी कोई काउंटिंग ना हो, तो भी कंपनी का मिशन बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा। क्योंकि जिनके परिवार कमजोर होंगे तो बाहर दुनिया उनके लिए मजबूत होकर क्या करेगी, उसमें भी कंपनी का मिशन और विजन खराब हो जाएगा। मजबूती तो तब होगी कंपनी की जब उसके परिवार मजबूत होंगे। और परिवार कौन है, परिवार आप पब्लिक पार्टनर के रूप में है। जब आपकी कंपनी चली थी तो इतने सहयोगी नहीं मिले थे जितने सहयोगी फाइनेंस के रूप में आपको मिले हुए हैं। पूरा सब जितना भी वित्तीय मदद होनी चाहिए उतनी भी वित्तीय मदद आपकी कंपनी ने कर लिया। किसके बल पे किया, वो बल आप है, वो बल आपका है। अब इसी कीमत में कि चूंकि आपको इतना वो अपना परिवार का अंग मान करके आपके बल पे इतना काम कर रही है, लेकिन हम लोग जिस दुनिया में अब तक जिए हैं हमारे किसी बल की कीमत किसी ने नहीं दी है, हमको किसी ने अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन अगर टेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी, टेजर फंड ने हमको अपना परिवार समझा तो हमें वही चीज गले से नीचे नहीं उतर रही है। क्योंकि देखिए कि कंपनी आई है, आपकी कंपनी 6000 में काम करती थी, वो कितने रुपए में काम करते थे, ले दे के चले गए। तो इसी तरीके की आशंका आपके दिमाग में है क्योंकि किसी भी कंपनी ने आपको अपना परिवार नहीं माना। लेकिन विश्वास करें, टेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी, टेजर फंड ने आपको अपना परिवार शुरू से माना है। जिस दिन स्टार्टिंग था उस दिन आपसे माना है, उस दिन आप लेकर के साथ चली है। और जब तक यह सिस्टम धरती चांद रहेगा, सूरज रहेंगे, तब तक आपको इसी तरीके से चलना है। लेकिन यकीन हमें तब होगा जब सब सारी चीज हमारे अपने हाथ में हो जाए। देखिए अभी भी कंपनी आपके पीछे गाइडेंस का रोल अदा करेगी। ये कदापि कोई इस गलतफहमी में ना रहेंगे कि हमारे बड़े बैलेट हो गए हैं तो हम जब चाहेंगे तब अपना विड्रॉल पूरा निकाल लेंगे। कंपनी कुछ दिन तक आपकी स्थिति को मजबूत करते हुए, सिस्टम को मजबूत करते हुए अभी कुछ इस तरह से आपके पीछे आपके साथ काम करेगी कि जिसमें आपका जो बैलेट है, एसेट है, खूब मजबूत हो जाए और इनकम फिर भी आप करते रहें। जैसे खेतों से आप उपज लेते हैं, मकान से आप रेंट लेते हैं, उसी तरीके से उस एसेट से ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी और आपके एसेट में भी ग्रोथ होती रहेगी। ऐसी भी व्यवस्था कंपनी ने आपके लिए बना के रखा है। तो इतने सारे प्लान कंपनी ने आपके साथ, और इनकम के तो इतने ब्रांच, इतने इकोसिस्टम आपके बीच में आएंगे कि आप इधर से उधर, उधर से इधर पैसे को लगाते लगाते थक जाएंगे। तो बिल्कुल ये सब कब मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा किया और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत मजबूती के साथ, इतने उतार चढ़ाव आए, इतना अपने आप में इधर से उधर कैसे कैसे क्या क्या परेशानियां आई। तो जिस चीज के लिए आप इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, इतनी आत्मीयता से लगे हुए हैं, उसमें निगेटिव कहाँ हो सकता है। तो सिस्टम आपके बीच में पूरी तन्मयता के साथ खड़ा है। अभी तो ये छोटे मोटे चीज आपके बीच में आ रहे हैं, अभी तो इतने विशालकाय चीज आपके बीच में आएंगे कि आप लोग उस दिन सोचेंगे। तो आप अपने आप को मजबूत करें और अपने आप के रेपुटेशन को, अपना स्वाभिमान सम्मान उस लेवल का लेके चलें कि आपका बैलेट क्या कहता है। उस तरह की चीजों को आप पैदा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि कठोरता पैदा करें, विनम्र होके चलें।
क्योंकि विनम्रता से बढ़ के कोई धन नहीं होता, ये एसेट छोटा पड़ जाएगा। और जिसके पास विनम्रता नहीं है उनके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो तो बेकार नजर आएगी। तो अगर सबके साथ आप रहेंगे तो पूरे आनंद में रहेंगे, तब आपका पैसा भी, एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। इतने पूरे देश के आपके साथी भाई परिवार सब आपके साथ लगे हैं, कहाँ पे आपका पैसा? ये भी एक इकोसिस्टम आपका होगा। आप अपना खाली समय खर्च करके पहुंचेंगे और आपके स्वागत के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए आपका परिवार हर जगह पे मिलेगा। और वो मिलेगा ऐसी जगह पे आप चलेंगे, न सिक्योरिटी की जरूरत, न किसी की कुछ भी जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल सादगी भरे माहौल में चलिए और पूरा आनंद लीजिए। कितना आनंद आएगा! जहां भी आप जाएंगे वहां लगेगा कि बस यहाँ तो मैं बरसों पहले आ चुका हूँ। ऐसा आत्मीय सम्मान आपको मिलेगा। तो एक ही तीर से कितने निशाने आपके लगेंगे, तो जीवन धन्य नहीं होगा आपका। लेकिन जो जीवन धन्य के रास्ते पे चल रहे हैं उनको तो हमेशा प्रेम का बीज बोइए, वही अंकुरित होगा और उसी की छांव में, उसी की आशा अभिलाषा में जब आप चलेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। कंपनी ने तो बहुत कुछ सारा आयाम बना दिया, आपको बनाना नहीं था। अगर आपको बनाना होता तो आप खुद बना लिए होते। आवाज नहीं आ रही दीप सर की? हाँ सर, कोई कॉल आ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी अभी इस फिलहाल तो भी नेटवर्क इशू नहीं लग रहा है। सर लीव कर गए, आ रहे हैं। अब आ रही है भैया? यस सर, आ जी रही सर, है, आ रही है। है। ओके जी। तो इतना सारी चीज कंपनी आपको करके दे रही है तो फिर उसका आनंद कितना बेहतर होगा। तो आप सिर्फ सहेजते हुए चलें, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ आप अपने हिसाब से प्रेम व्यवहार को बढ़ा के चलेंगे तभी मजा आएगा। और ना कितना भी बैलेट कंपनी खरब का बैलेट दे दे, आप झगड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा? हर चौराहे पे आपको एक एक मुकदमा मिलेगा, लठ लेके लोग खड़े रहेंगे। तो जीवन धन्य तब होता है जब किसी सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल जहाँ चाहिए वहां, एक संत महात्मा कहाँ जहाँ चाहते तहाँ बैठ जाते हैं। क्या दिक्कत? रोशनी नहीं है कोई दिक्कत, उनको मच्छर भी नहीं कहीं पूछते हैं। उनके पास कौन आएगा? मच्छर आएंगे उनको ज्ञान देना शुरू कर देंगे, वो भाग जाएगा क्योंकि उसको तो डंक मारना है। तो बिल्कुल सादगी भरे जीवन में चलिए, सादा जीवन उच्च विचार। एक एक रुपए, एक एक मिनट के समय की कीमत का कोई मोल नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग जैसे चल रहे हैं इसमें और बढ़ोतरी करते हुए चलें और अपने को विनम्र बनाते हुए चलें। कहीं कोई कमजोरी नहीं होगी आपकी। विनम्र कभी कमजोर होता है। तो इस तरह से आप लोग अपने सभी भाइयों को साथ में लेके चलते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो सोचिए कि कितना सुखद, कितना आनंददायक जीवन हो। एक बार कंपनी ये इस तरह के पोजीशन पे आपको पहुंचाने वाली है, आप पहुंच चुके हैं कि आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आदमी सोचते सोचते थक जाता है कि अब इसके आगे नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे उसका जो कष्ट होता है उस इंसान को, उस जीव को, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस कंपनी ने तो इतना कुछ दे दिया कि आप करते करते थक जाएंगे, फिर भी आपके पैसे खत्म नहीं होंगे। तो संतोष बना के चलें, एक निश्चित लाइन तक खींचें और जिसकी जरूरत हो उसी कार्य को करें। जिसकी जरूरत नहीं है आज आपको, इस साल नहीं है, उस चीज के लिए कदापि परेशान ना हो। क्योंकि अगर 2 साल के बाद का पैसा आज आप लगाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो वो चीज लगाएं जो 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने में उसकी उपयोगिता मिलने वाली है। उस पे पैसे लगाते जाएं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वह रोशनी आगे आपको मिलती जाएगी। लेकिन अब आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 100 किलोमीटर तक लाइट लगा के तब गाड़ी चलाएंगे, तब तो आपका मिशन विजन पूरा हो चुका। कैसे होगा?
2 दिन तो आप पूरा लाइट लगाएंगे तब जाएंगे। आप जैसे जैसे जाओगे गाड़ी में लाइट लगी हुई है आपके, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट की भी स्पीड बढ़ती जाएगी। जितनी दूरी तक आपको लाइट दिखती है उतनी दूरी तक यात्रा करते रहिए, लाइट दिखती रहेगी। इस तरह का मिशन और विजन बनाएं, कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी आपकी जिस विजन और मिशन में लगी हुई है वो तो एक संदेश देती है, हम तुम्हारे लोगों के लिए काम। उस पूर्व वो ये कहता है कि कंपनी आपकी जहां भी जा रही है वहां एकदम पूरा, और वही उत्साह आपके सामने कंपनी प्रस्तुत कर रही है। नोटिफिकेशन में उठा जबकि कुछ नहीं लिखा, लेकिन भर दिया है पढ़ने वाले के लिए, समझने वाले के लिए। उत्साह से पूरा लवरेज है एकदम। तो आप सभी को एक बार पुनः वंदन और नमन करते हुए बिल्कुल एक ही हमारा उपदेश रहता है कि सादगी से रहिए, हर जगह आनंद में रहेंगे। और अगर सादगी से हटेंगे तो हर जगह परेशान रहेंगे। तोड़ते जोड़ते जीवन बीत जाएगा, एक जोड़ेंगे 2 निकल जाएगा, 2 जोड़ेंगे 4 निकल जाएगा। अब पकड़ पकड़ के आप एकदम बिल्कुल पसीने पसीने हो जाएंगे। तो इससे एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगाने की जरूरत है? एनर्जी वही कि जो बिल्कुल एनर्जी का भी एनर्जी आपको मिले। तो इस तरह से धन मिले, कंपनी आपको दे रही है, निश्चित रूप से सभी लोगों के घर में खुशियां आएंगी। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ हम आप लोगों के बीच में अपनी बातों को विराम देते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छे से आपने सर बताया लोगों को। लेकिन कुछ रहता है कि सर मैं अपनी बात करूं सर, मैं भी कभी कभी शामिल रहता हूं इन सब चीज़ों में। हमारे किशन सर मेरी बात पे हंसने लगते हैं सर, थोड़ा सा ही मिल जाता तो काम चल जाता सर इस महीने का भी। बाकी तो बहुत देगी उसका तो इंतजार में है ही है सर। चलिए दोस्तों, साथियों, सभी लोग, आशीष भैया हमारे साथ में हैं। आशीष भैया, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं? आशीष भैया, जी आशीष सर, जी कंफर्टेबल हैं सर? थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं सर। अच्छा, ड्राइव कर रहे हैं। जी चलिए थोड़ा मैं जल्दी आ से गया ड्राइव करके, तो ड्राइव करके पहुंचिए रास्ता। सर, रहिएगा मीटिंग में, आपकी शेयरिंग रहेगी सर आज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तब तक मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आपके सबके बहुत ही हर दिल अजीज, जिनकी वजह से हम सब एक साथ हैं, हमारे मनदीप भैया, जो उम्र में तो जरूर छोटे हैं मुझसे, लेकिन काम उन्होंने इतने बड़े बड़े कर रखे हैं, इतने ज़्यादा उनके चाहने वाले, हर तरफ इतने लिबरल स्वभाव के, किसी की गलती के लिए खुद माफ़ी मांगने को हमेशा तैयार, सब जगह झुकने को तैयार, इतने लचीले स्वभाव के कि जिनकी वाणी में, इनके शब्दों में मिठास और कई बार नाराज़गी भी होती है, लेकिन वो भी बड़े प्यार से। तो आइए मनदीप भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मंच पर। वेलकम सर। राधे राधे मनदीप भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, जय श्री महाकाल। स्वागत है जय माननीय श्री राम। भैया। वेलकम। प्रणाम दादा, प्रणाम। इंद्रजीत हजारा जी, आपको भी, भैया को, प्रणाम किशन प्रभु चांदना जी। सर, आपको चरण स्पर्श करता हूँ। किशन चांदना सर आपके करता हूँ, शमशेर सर के करता हूँ, दीप नारायण गुरु जी के करता हूँ, अमूल सर के करता हूँ, सौरभ भैया के करता हूँ चरण स्पर्श। और हमारे विपिन भैया जी हैं, संजीव सिंह महाराष्ट्र से हैं, संजय यादव भैया, आशीष भैया जी हैं, अंकित हलदार जी हैं, आईपी सिंह भैया जी हैं, सतनाम सिंह बाठ सर हैं, हमारे सतनाम सिंह स्लच सर हैं, और ढल साहब हैं। बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड गुरुजन, किनका नाम लूं, योगेश भैया हैं, किनको छोड़ूं, समझ से बाहर है। लेकिन यही मर्यादा, यही प्यार, यही मोहब्बत आप सबकी यहाँ तक खींच के लेकर आई है। जो अभी भैया आप शब्द यूज कर रहे हो मेरे लिए, वो मुझे मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे गुड़ती में मिले हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि फैमिली से ही ये ऐसी चीज मिलती है
और कुछ आप जैसे अच्छे लोगों की संगत करके ये स्वाभाविक था कि मैंने ये ग्रहण किया है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे गुरुजन रहते हैं हमारे बीच में जो हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज गुरुजी ने भी बोला है नोटिफिकेशन के अंदर, दीप नारायण गुरुजी ने। तो मैं सिर्फ एक ही उसका पैराग्राफ है जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मुझे बहुत टच करता है आज के दिन में। उन्होंने लिखा है कि जबकि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लगातार आगे बढ़ रहा है, नोवा एनएफटी इकोसिस्टम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे इकोसिस्टम में तैयारियां आसानी से चल रही हैं। ऑफिशियली लॉन्च 30 जून को तय है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे सबके लिए और इम्पोर्टेंट बात भी है कि आधिकारिक जो लॉन्च है वो 30 जून को होना तय है। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, इस बात को आप समझिए। आज पूरे 30 दिन हमारी जिंदगी में ऐसा मोटिवेशनल समय आने का जो है, जिसके हमने सपने देखे हैं, इन 30 दिन में बहुत उथल पुथल होनी है। लेकिन आफ्टर 30 डेज आप इसको बहुत बड़ा ये मत मानिए कि मुझे 30 जून के बाद सारी विड्रॉल मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी लीनियर लीज के माध्यम से हम सबको जो एनएफटीज बना करके देंगी, तो उस एनएफटी का जब हम सेल करने जाएंगे तो वहां से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा, जो भी हम बिड लगाएंगे, वो सारी तमाम चीजें हमें सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे यही गुरुजन। मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अभी जो बिजनेस है, धंधा पानी है, वो सीखने और सिखाने का रह गया है। जो लोग ये सोचते हैं कि 30 जून लिस्टिंग के बाद मैं सीधा निकाल लूंगा अपना पैसा, ऐसा नहीं है। उनको पैसा निकालने के लिए और भी क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये इन मंचों के माध्यम से ही पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग अकेले अकेले दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी बहन को सिखाने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। ये किसी के भी बस का रोग नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं बता सकता है। कितने लोगों को बताओगे आप? मुझे याद है कि इसी मंथ के अंदर, मई के अंदर ही, मुझे कुछ दोस्तों ने नाराजगी जाहिर की, जो कि मेरी टीम के संबंधित भी नहीं थे, कुछ मेरी टीम से संबंधित थे। उन्होंने कॉल किया और पूछा कि हमें ये नोटिफिकेशन मालूम नहीं, बता दीजिए। मीटिंगों में क्या होता है वो बता दीजिए, मुझे शॉर्ट में बता दीजिए। तो ये तो वही बात होगी, गूंगे के मुंह में मिठाई डाल दी और उससे पूछो मिठाई का टेस्ट कैसे है। तो मैं क्या बताऊं, इतने महीनों की तपस्या, इतने महीनों का ज्ञान जो हमें किशन चंद्रा सर ने, योगेश भैया, सौरभ भैया ने बांटा है, दिया है, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमने सब कुछ सीखा है। अब उसको मैं कैसे कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर बता दूं? पॉसिबल ही नहीं है। संजय यादव साहब बता दें, संजीव सिंह सैया भैया जी बता दें, पंचम दादा बता दें, विवेक जैन, सॉरी, हमारे अ, अंकित हलदार जी बता दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इतने कम समय के अंदर लोग पूछने का प्रयास करते हैं। आज भी मेरे एक रिस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छे लीडर हैं मेरी टीम के अंदर, उन्होंने आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि विड्रॉल की तो कोई फाइनल डेट नहीं दी। मैंने कहा बाकी सारा जो आपने नोटिफिकेशन को रीड कर लिया है? हाँ, बाकी तो मैंने रीड कर लिया है। वीडियो थी, सॉरी, नोटिफिकेशन नहीं, वीडियो थी। तो मैंने कहा वीडियो के अंदर ना उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं। पिछले 1 साल की वीडियो है, उसने दिया हुआ है कि 80% आपको रिजर्व के ऊपर जो प्रॉफिट है और 50% टीम रिवॉर्ड्स, और वो आज कंपनी बांट रही है आपके बीच में। उस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे जब, तब आपको पता चलेगा जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग जनूनी हैं, जिन लोगों ने अपना समर्पित किया हुआ है सारा सिस्टम की तरफ। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता जो आज भी भूखे हैं। सौरभ भैया, आपका धन्यवाद, आपने मेरे दिल की बातें छीन के इस मंच के ऊपर रखी हैं। जिन लोगों ने यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया, करोड़ों रुपया, उन तक मेरी बात भी पहुंच जाए। जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है वो आज भी भूखे हैं, नीयत से भूखे हैं। नीयत उनकी माड़ी है, गंदी है सोच। वो आज नीयत से भूखे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ट्रेजर के